हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो डॉक्टर्स, जैसे कि अपन ने पिछला एक पेपर सॉल्व कर लिया था, वैसे ही आज अपन एक और पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें अपन देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। प्लस आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। प्लस एक फ़ायदा और है आपको कि आपके क्वेश्चंस मोस्टली यहाँ से रिपीट हो जाएंगे। तो ये दोनों पेपर प्लस वो 10 ईयर्स की जो PYQ सीरीज़ है वो पेपर 2 की, ये दोनों आपको देख के जानी है और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं अपना पेपर। तो देखो, सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे अपने MCQ, जो कितने आते हैं अपने 20 MCQ, और ईच MCQ कितना कैरी करता है 1 मार्क। ठीक है, तो सबसे पहला MCQ है, देखो इनमें से रस संवहन होता है, मतलब कि जो रस का संवहन मतलब कि पूर्ण शरीर में विचरण होता है, वो कैसे कैसे होता है। अर्ची संतानवत, शब्द संतानवत, A एंड B दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या आ जाएगा अपना शब्द, अर्ची, जल, संताप, ये तीनों के चारों होते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हैं, तो दोनों के दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना विसरता द्रवता राग है, डैश लघुता तथा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो ये अपने किसके लक्षण हैं, ये अपने जो रक्त का पंच भौतिक संगठन होता है ना, कि रस जो रक्त होता है अपना, वो पंच महाभूत होते हैं अपने, रस, रक्त, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे कैसे कैसे रक्त का मतलब कि स्वरूप बना है। तो वो देखो, इसमें श्लोक है जो अपने रक्त वो दी हुई ना धातु, उसमें भी दिया हुआ। तो विसरता का मतलब अपनी पृथ्वी महाभूत से, द्रवता अपना कौन प्रोवाइड करता है, अपना जल महाभूत, राग अपना किससे हो जाएगा, अग्नि महाभूत से, और लघुता किससे आ जाएगी अपनी, आकाश महाभूत से। तो बच गया अपना वायु महाभूत। तो वायु महाभूत अपना क्या करता है, स्पंदन का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पंदन। तो ऑप्शन में अपन को स्नेहन दिया है, नहीं आएगा, रोपण दिया है, नहीं आएगा, पूरण दिया है, नहीं आएगा, सिर्फ अपना यहाँ पे क्या आएगा, स्पंदन। जो स्पंदन यहाँ पे दिया नहीं गया, तो आंसर क्या जाएगा अपना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। फिर उदर किसका स्थान है, जो अपना उदर होता है वो अपनी कौन सी धातु का स्थान है। तो देखो, रस धातु, रक्त धातु, मेद धातु, मज्जा धातु, इनमें से कौन सी का स्थान है। तो जो अपना उदर होता है वो अपनी कौन सी धातु का स्थान होता है, उदर प्लस जो अपनी छोटी अस्थियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी अस्थियाँ होती हैं उनका स्थान होता है अपनी मेद धातु, और जो अपनी स्थूल अस्थि मतलब कि बड़ी अस्थियाँ होती हैं उनका स्थान होता है अपनी मज्जा धातु। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना, उदर और छोटी अस्थियों में अपनी मेद धातु होती है, और जो अपनी बड़ी अस्थियाँ होती हैं उसमें अपनी होती है अस्थि धातु, बड़ी अस्थियों में होती है अपनी मज्जा धातु। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सुश्रुत अनुसार देह धारण कर्म किसका है। तो देखो, अपन ने वो श्लोक आपको बताया था ना, जो आप पूरे जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर आप एक श्लोक याद कर लोगे ना, प्रेरणम धारणम च यत स्नेहो धारण पुण्य, ये एक श्लोक है, गर्भ उत्पादश्च, इसमें आपके सारे धातु के कर्म आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपना धारण कर्म किसका आ जाएगा, अपना अस्थि धातु का। तो रस धातु का नहीं है, तो अस्थि धातु का अपना क्या हो जाएगा, प्रेरणम। रक्त का क्या हो जाएगा, जीवनम। ठीक है, तो एक श्लोक है, देखो हम आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं, प्रेरणम, जीवनम, लेपः, स्नेहो धारण पूर्णे, और एक अपना हो जाएगा गर्भ उत्पादश्च, और इसके आगे वो हो जाएगा च इति स्मृत है। तो प्रेरणन किसका हो गया, अपना रस धातु का, जीवनम रक्त धातु का, लेपः मांस धातु का, स्नेहन धारण, पुण्य गर्भात्पादश्च अपनी लास्ट शुक्र धातु का। ठीक है, तो ये इसी प्रकार अपनी 7 धातुओं के कर्म हो जाएंगे। तो इससे अपना पूरी धातु के क्वेश्चंस क्योंकि आते हैं कौन सी धातु का क्या कर्म है। तो जो अपना देह धारण है वो अपनी अस्थि धातु का कर्म है, जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो अपना आंसर जाएगा अस्थि, और जो इसमें नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर चरक अनुसार 1 अंजलि प्रमाण किसका है। तो अपना 1 अंजलि प्रमाण होता है अपनी मज्जा धातु का। ठीक है, मेद का हो जाएगा अपना 2 अंजलि, शुक्र का हो जाएगा अपने अर्ध अंजलि। ठीक है, फिर ओज के अपने अलग अलग होते हैं, परोज का और अपरोज का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चरक अनुसार बद्ध मार्ग किस दोष दूषित शुक्र का लक्षण है। तो जब अपन अपनी शुक्र धातु पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा कि वात दोष, कफ दोष, पित्त दोष, इन सबसे दूषित जो लक्षण होते हैं शुक्र के वो कौन कौन से होते हैं। जो बद्ध मार्ग होता है तो किससे होता है, कफ दोष के कारण होता है। ठीक है, शुक्र का लक्षण। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ओज व्यापद का लक्षण है। ओज जो व्यापद, अपन जब ओज पढ़ेंगे तो ओज में 3 चीज़ें बता रखी हैं। ओज का ओज विसरण, ओज 6,
और अपना ओज 6 ओज विसृंस और अपना एक ओज व्यापक। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। इनमें से आपको ये बताना पड़ेगा कि इनमें से ओज व्यापक किसका लक्षण है। ठीक है, तो देखो ओज व्यापक क्या हो जाएगा, स्तब्धता, गुरुता, वात जन्य शोध, ग्लानि, तंद्रा, ये किसके लक्षण है, अपने ओज व्यापक के लक्षण है। ठीक है, तो दोष विसरण अपना नहीं होगा कि स्तब्धता, गुरुता, वात जन्य शोध, ग्लानि, तंद्रा, निद्रा, ये सब लक्षण है किसके, अपने ओज व्यापक के। ठीक है, तो ये दोष विसरण नहीं होगा, ये किसका होगा, अपना ओज विसरण के। जो अपना प्रलाप है, प्रलाप किसका लक्षण हो जाएगा, अपना ओज 6 का लक्षण। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों नहीं होंगे, इसमें आंसर किसका जाएगा, ओज व्यापक का लक्षण इनमें से होना चाहिए, पर वो नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा अपना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर ऋतुस्तु डैश भवती दृष्ट आर्द्वय, मतलब कि जो गर्भ धारण का समय होता है, ऋतुस्तु मतलब कि जो अपना गर्भ धारण का समय होता है वो कितना होता है, अपना 12 रात्रम, मतलब कि अपना 12 दिन। ठीक है, ध्यान रखना, 12 रात्रम मतलब कि 12 दिन। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, सुश्रुत अनुसार स्पर्श वैगुण्य लक्षण है। स्पर्श वैगुण्य मतलब स्पर्श करने में विकृति होती है, किसके, वात 6 से नहीं, रक्त 6 से नहीं, स्वेद 6 से। अगर अपना स्वेद बंद हो जाएगा, मतलब कि कमी हो जाएगी उसके अंदर, तो अपन को स्पर्श करने में क्या होगी, विकृति मतलब कि प्रॉब्लम होगी। तो किसका लक्षण होगा, अपने स्वेद 6 का। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है निम्न में से स्वप्न का भेद नहीं है। देखो स्वप्न हमने आपको बताया था, निद्रा स्वप्न वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है, इसका एमसीक्यू तो आता ही आता है। तो स्वप्न का भेद नहीं है, अदृष्ट, श्रुत, प्रार्थित। अब देखो अदृष्ट नहीं है, उसका क्या है, दृष्ट है। तो ये एक ट्रिक है, देखो आप इसे याद रख सकते हो। पीके देसाई बीड़ी पीती है, जो पीके है वो कैसी बीड़ी पीती है, देसाई बीड़ी पीती है। तो पी से क्या हो गया, प्रतीत, के से कल्पित, डी से दृष्ट, एस से श्रुत, ए से अनुभूत, बी से भाविक, डी से दोषज। तो ये आपके स्वप्न के भेद हैं, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। पीके देसाई बीड़ी पीती है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, दृष्ट है, अदृष्ट नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना डायमीटर ऑफ आरबीसी इन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। अब जो अपने आरबीसी होती है उसके भी अलग अलग कंडीशन होती है, उसमें जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट होता है उसका जो डायमीटर होता है वो होता है अपना 10 से 12 माइक्रोन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन ऑटोइम्यून डिजीज, मतलब कि कॉमन ऑटोइम्यून डिजीज कौन सी है। तो जो देखो अपनी माइस्थेमिया ग्रेविस होती है वो क्या होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की वजह से होती है। रूमेटोइड आर्थराइटिस मतलब कि अपने जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, अपने कॉमन ऑटोइम्यून डिजीज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो बोथ ऑफ मतलब कि बोथ एंड भी आ जाएगा। ठीक है, फिर नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम, जो अपनी स्ट्रोक वॉल्यूम होती है नॉर्मल, वो कितनी होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कि जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हार्ट का, उससे कितने अमाउंट में ब्लड पंप किया जा रहा है। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी अपनी 50 ml। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, इसमें से एमसीक्यू आता ही आता, प्लस बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से आता है। अगर आपसे स्केलेटल मसल का पूछ ले तो वो आपसे कार्डिक का पूछेगा, कार्डिक का वो स्मूथ का पूछेगा, कोई सा भी आपसे पूछ सकता है। तो देखो इसमें एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, ये सारे किसके हैं, अपने स्केलेटल मसल के गुण हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपने बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएंगे इसकी प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, देखो लो डेंसिटी लिपिड होता है, हाई डेंसिटी लिपिड होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपिड होता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड होता है। बट DLDL कुछ नहीं होता, DLI कुछ नहीं होता, DLL कुछ नहीं होता, सिर्फ LDL, HDL, VLDL और IDL, मतलब कि लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड, वेरी लो डेंसिटी लिपिड और इंटरमीडिएट होता है। तो इनमें से आंसर आ जाएगा नन ऑफ अबव। फिर जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, ऐसे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करेंगे अपने स्पर्मेटोजेनेसिस को, वो कौन से हो जाएंगे, सर्टोली सेल्स भी होते हैं और अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी होता है जो इनको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो बहुत आंसर ए एंड बी हो जाएगा। फिर हाउ मच एल्ब्यूमिन इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स पर डे इन ह्यूमंस, मतलब कि कितना एल्ब्यूमिन रीअब्सॉर्ब होता है रीनल ट्यूब्यूल से पर डे इन ह्यूमंस, मतलब कि पर डे मतलब कि हर एक दिन ह्यूमंस के अंदर कितना एल्ब्यूमिन रीअब्सॉर्ब होता है, किसके द्वारा, रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। तो आ जाएगा ना 2 से 3 ग्राम। ठीक है, फिर इनमें से कौन सा बफर सिस्टम नहीं है, तो देखो अपना फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है, प्रोटीन बफर सिस्टम होता है, बट ग्लूकोज बफर सिस्टम नहीं होता, इसलिए ऑल ऑफ दिस भी नहीं आएगा। आंसर हो जाएगा अपना ग्लूकोज बफर सिस्टम। फिर प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, जो अपना प्राइमरी ऑडिटरी एरिया होता है वो एरिया 41 भी होता है, एरिया 42 भी होता है और उसी से रिलेटेड होता है अपना वर्निक्स एरिया। तो इसका आंसर क्या जाएगा अपना ऑल ऑफ अबव।
ठीक है। फिर अपन बात करते हैं अपने बड़े क्वेश्चंस की, मतलब अपने 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो देखो इसने आपसे पूछ लिया रंजक पित्त, जो क्या है फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है, बट एग्जामिनर थिंक्स लाइक अगर आपने फर्स्ट पेपर दिया है तो उसके आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे। तो इसमें आपसे पूछ लिया कि रंजक पित्त के रस के रंजन को बताते हुए शुद्ध रक्त के लक्षण लिखिए। जो अपना रंजक पित्त होता है उसका जो रंजन क्रिया का जो काम होता है वो कैसे कैसे होता है, इसमें आपको वो समझाना है कि रंजक पित्त का स्थान क्या होता है, अपना रक्त क्रिया वो कैसे कैसे अपना जो रक्त होता है उसको कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फिर इसमें आपको बताना है शुद्ध शुक्र के लक्षण, अपना जो शुद्ध शुक्र होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो देखो तप्न इंद्रिय गोपाव्याम, अब देखो इसमें आपको हिंदी लिखोगे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, कोशिश करना आप इसका श्लोक लिखो। वो इंद्र तप्न इंद्रिय गोपाव्याम मतलब कि इंद्रिय का जो गोप होता है उसके समान होता है, पद आम्ल तक सनिभम होता है, गुंजा फल के स्वर्ण के जैसा होता है, और ये सारे लक्षण किसके होते हैं, अपने शुद्ध रक्त के लक्षण होते हैं। जिसमें आपको ये सब चीज़ लिखनी, ठीक है। शुक्र धातु वेरी इंपॉर्टेंट धातु है, इसका आपको प्रमाण बताना है। और शुक्र सार पुरुष के लक्षण, देखो हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, ये जो सार हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई सी भी धातु के हो सार से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। वो आपसे 2 धातु का सार दे देगा 5 नंबर में, या फिर आपसे प्रमाण पूछ के सार भी पूछ सकते हैं। तो आप सार तो किसी धातु का मत छोड़ के जाना। देखो शुक्र धातु का अपना प्रमाण कितना हो गया, अर्धंजलि होता है। इसके शुक्र सार पुरुष के लक्षण क्या ही होते हैं, वही प्रहर्ष मतलब कि हर्ष का उत्पन्न करना, सार दांत मतलब जो उसके दंत होते हैं वो क्या होते हैं, सार होते हैं, और ये सब अपने पुरुष के लक्षण हो जाएंगे। और ये आपको इसका श्लोक लिखना होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ हिंदी लिखोगे तो आपको 5 नंबर में वो क्या देगा शुक्र धातु का प्रमाण, तो आप एक वर्ड में लिख दोगे कि इसका प्रमाण अपना अर्धंजलि होता है। बच गया आपके 2.5 नंबर से 3 नंबर का क्वेश्चन, तो आपका शुक्र सार का, तो आप इसमें सिर्फ हिंदी लिखोगे तो आपको 1-2 नंबर देगा, कोशिश करना श्लोक लिखना, ठीक है। फिर शुद्ध स्तन्य और शुद्ध आर्तव के लक्षण वेरी इंपॉर्टेंट है, स्तन्य और आर्तव दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पिछले पेपर में आपने देखा था पूरी आर्तव पूछ ली थी, इसमें आपसे शुद्ध स्तन्य के और शुद्ध आर्तव के लक्षण पूछे, तो स्तन्य आर्तव दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शुद्ध स्तन्य वही जो अपना स्तन्य होता है, मतलब कि जो मातृका दुग्ध होता है वो कैसा होना चाहिए, वर्ण स्पर्श गंध रस प्राकृत, जो दुग्ध जल के समान प्रकृति युक्त, तो मतलब कि जो स्पर्श रस उसका गुण रस ये अपने क्या हो, अपने अच्छे हों, ठीक है, प्राकृत हों, और जो किसके समान हो, जल के समान हो, प्रकृति उसकी युक्त हो, ठीक है, जो आरोग्य करो मतलब कि आरोग्यता प्रदान करे, वो होते हैं अपने शुद्ध स्तन्य के लक्षण। वैसे ही शुद्ध आर्तव के लक्षण क्या हो जाएंगे, अपने खरगोश के रक्त के समान होना चाहिए, लाक्षारस के सदृश होना चाहिए, और वस्त्र पे अगर उसका कोई निशान लग जाए तो इजीली वहाँ से छूट जाए, ऐसे लक्षण अपने शुद्ध आर्तव के होने चाहिए, ठीक है। फिर परमात्मा और जीवात्मा, देखो वैसे तो ये अपने पदार्थ का क्वेश्चन है, बट अपने क्रिया शरीर में भी आत्मा मन ये सब दे रखे हैं, तो इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप आत्मा और मन, वैसे तो आपने पदार्थ का पेपर दे दिया है तो आपको आत्मा मन आता होगा, बट अगर नहीं आता है तो आत्मा और मन देख के जाना, आत्मा का श्लोक प्लस मन के विषय मन के कर्म ये सब कुछ देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें परमात्मा और जीवात्मा के बारे में आपको इसमें बताना है, जो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसी और डिस्क्राइब एनीमिया। देखो जो अपनी आरबीसी होती है उसका मेनली काम क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। और एनीमिया अपना क्या होता है, डिक्रीज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन ब्लड, जो अपना एनीमिया होता है मतलब कि अपना पांडु रोग। तो पांडु रोग कैसे होता है, अपना हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, एनीमिया। तो इसको आपको पूरा समझाना है, जो अपना आरबीसी होती है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, पूरा आपको बताना है। उसके पॉइंट्स बना के लिखना, कोशिश करना कि पॉइंट्स में लिखो, फ्लो चार्ट में लिखो, ठीक है। और एनीमिया रोग उसमें आपको सारा बताना है, सिकल सेल मेगलोब्लास्टिक होता है, हीमोलाइटिक होता है, ये सारे आपको वहाँ पे बताने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना डिफरेंस बिटवीन लो डेंसिटी लिपिड एंड हाई डेंसिटी लिपिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक पन्ने का पूरा चैप्टर है, बट 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आपको देता है, पूरा चैप्टर उठ के आएगा, प्लस इसमें से आपको दोनों पेपर में आपने देख लिया क्वेश्चन आया हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। इनमें से कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, किसमें हार्ट रेट मतलब कि हार्ट अटैक होता है, किसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसमें फाइब्रोफैटी प्लग का डिपोजिशन होता है, इसमें आपको पूरा बताना है इन दोनों के डिफरेंस में। फिर फंक्शन ऑफ रोड एंड कोन सेल्स आप बचपन से पढ़ते आए हो, और आपने क्रिया शरीर में मतलब कि अपने फिजियोलॉजी में और भी अच्छे से पढ़ा होगा। रोड एंड कोन सेल्स का काम क्या होता है, कौन सा अपना फोटोपिक विजन होता है, कौन सा स्कोटोपिक विजन होता है, कौन सा कलर विजन होता है, कौन सा अपने डे लाइट में काम आता है, कौन सा नाइट में काम आता है, ये सारे डिफरेंसेस में आपको लिखने हैं। प्लस
क्या फंक्शन होता है इसका, विजन का काम होता है, कलर डिफ्रेंशिएशन का काम होता है, इसमें रेटिनॉल होता है, विटामिन ए होता है, ये सब आप इसमें लिख सकते हो। फिर कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन, देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको पिछली साल दे दिया गया था डिफिकेशन, इस बार आपको दे दिया मिक्चुरेशन, मतलब कि पहले दिया था मल त्याग की विधि, अब दे दिया है मूत्र त्याग की विधि। दोनों क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए मिक्चुरेशन और डिफिकेशन तो छोड़ने की गलती आप मत करना। फिर नेक्स्ट अपन बात करें अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में देखो इसने मेद धातु, जो पिछली बार इसने पूछा था वो ही धातु इसने देखो पूछ ली है, तो मेद धातु, शुक्र धातु, मेद, शुक्र, रस, रक्त, मज्जा, ये धातु वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको छोड़ने की गलती आप ना करें। इन धातु का प्लस इनका जो सार जो हमने बताया, ऊपर शुक्र सार पूछ लिया, पहले मज्जा सार पूछा था, और यहाँ पे मेद सार भी यहाँ पे पूछ लिया गया है। इसके 6 वर्दी के कारण मेद धातु कहाँ पे होती है, इसका स्थान क्या होता है, इसके वृद्धि से क्या होता है, इसके क्षय से क्या होता है, पूरा आपको यहाँ पे समझाना है, ठीक है। फिर बल के वर्गीकरण को लिखते हो, ओज विसरण सोज व्यापक और ओज 6 को समझाइए। तो जब हमने आपको 10 इयर्स की जो सीरीज़ करवाई है उसमें हमने आपको पूरे क्वेश्चंस लिख के दे रखे हैं कि ये क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो एक चैप्टर से 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो चारों प्रकार के क्वेश्चंस हमने आपको समझाए हैं, तो आप वो देख के जाना, ठीक है। इसमें आपको बल बल मतलब कि ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि बल क्या होता है, इसमें आपको ओज का वर्णन करना है, ठीक है। पर ओज, अपर ओज ये पूरा समझाना है, इनका प्रमाण बताना है, ठीक है। फिर ओज विसरण, ओज व्यापक और ओज 6, इन तीनों के आपको लक्षण लिखने हैं, समझाना है कि ओज विसरण से क्या होता है, ओज के 6 होने से क्या होता है, ओज व्यापक से क्या होता है, ठीक है। इसको आप इम्यूनिटी से रिलेट करके भी लिख सकते हो मॉडर्न में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पंच इंद्रिय और पंच कर्मेंद्रियों का शरीर क्रियात्मक फंड, वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि आत्मा, मन, इंद्रियां ये सब आप पदार्थ में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आपकी जो कर्म इंद्रियां हैं, वही इनका यहाँ पे वर्णन करना है, जो अपनी घ्राण इंद्रिया, कर्ण इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिय है, ठीक है, रसन इंद्रिय है, इन सब का आपको यहाँ पे लिखना है, इनके कर्म क्या क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इनकी प्रधानता होती है, जो पंचक है उससे भी आप इसको रिलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। 10 नंबर में तो अब आप देख लेना आप इसको कैसे कैसे रिलेट करके लिख सकते हो, क्योंकि 10 नंबर में आपको एटलीस्ट 2.5 से 3 पन्ने तो भरने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टीज लिखनी है और पल्मोनरी सर्कुलेशन समझाना है। तो देखो पहले आया था अपने स्केलेटल मसल्स, इस बार आ गया अपने कार्डियक मसल, तो स्केलेटल मसल प्लस कार्डियक मसल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप मत छोड़ना, ठीक है। स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से पढ़ के जाना, प्लस स्मूथ मसल्स की वो आपसे पूछ सकता है, और डिस्क्राइब पल्मोनरी सर्कुलेशन, वो जो डायग्राम है उससे आपको पूरा समझाना है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे कैसे ब्लड जा रहा है, कैसे कैसे इसका पूरे बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप डायग्राम से समझाना कोशिश करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप डायग्राम से समझाओ, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे और उसके इजीली कैचअप हो सके, क्योंकि जितने ज़्यादा आप डायग्राम प्लस फ्लो चार्ट से समझाते हो एग्जामिनर उतना ही अच्छा आपके नंबर देता है, क्योंकि कॉपी अपनी स्कैन होकर जाती है, तो जितना अच्छा विजिबल होगा फ्लो चार्ट में उतने अच्छे आपको मार्क्स देने की कोशिश करेगा। प्लस पेज लिमिट का ध्यान रखना और पढ़ते रहिए। बाकी और कुछ डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लस आप इसको अपने पूरे फ्रेंड सर्कल के साथ सर्कुलेट कर सकते हो, चाहे वो कोई सी भी कॉलेज का हो, क्योंकि एनसीईआरटी के अंडर सेम सिलेबस होते हैं, सेम क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना, अपने फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट करना ताकि सबको इसका फ़ायदा हो, ओके। ऑल द बेस्ट।